माँ, मुझे नए कपड़े दिलाए ना। बेटा, ये गोश्त वाली ईद है, इस पे नए कपड़े नहीं पहने जाते। छोटे भाई से ये बहाना बनाते हुए अम्मी को देखा तो दानिश का दिल भर आया। वो बचपन से यही बातें सुनता आ रहा था, मगर अब्बू के इंतकाल के बाद 12 साल की उम्र में ही वो बड़ा हो गया था और असल वजह समझ आने लगी थी। घर से कोई साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ईद पढ़ी और सब रिश्तेदारों से मिलकर तकरीबन दोपहर के वक्त जब घर पहुंचा तो कुल ईदी जो बनी थी वो 330 रुपये थी। खुशी से वो घर में दाखिल होने ही लगा था कि कानों में छोटे भाई की आवाज़ पड़ी। वो अम्मी से गोश्त खाने का मुतालबा कर रहा था। दानिश उन्हीं कदमों से अपने ताया जी के घर की तरफ चल पड़ा। ताया जी कुर्बानी करते थे और हर दफ़ा उनके घर से गोश्त आता था। वो लोग उन्हीं के दिए हुए खंडर नमा घर में रहते थे। ताया जी के घर से गोश्त लाकर माँ को दिया और अपनी भूख का हाल सुनाया तो माँ की आंखें भर आई। ये देखकर दानिश समझ गया कि घर में गोश्त पकाने का सामान नहीं है। जब उसने किचन में जाकर देखा तो उसका शक सही निकला, मगर क्या करता और कहाँ से लाता। फिर अचानक उसका ख्याल उसकी ईदी पर गया और बिजली की तेज़ी से वो बाहर की तरफ लपका। अपनी ईदी से जो सामान आया ख़रीद लाया और लाकर माँ को दिया तो माँ ने उसे गले से लगाया और दुआएं देने लगी। और छोटा भाई जैसे खुशी से उछलने लगा था। छोटे भाई को इतना खुश देखकर उसके आंसू निकल आए और उसके दामन को तर करने लगे। अगर अल्लाह पाक ने आपको कुर्बानी करने के काबिल बनाया है तो अपने आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाइए, क्योंकि बहुत से घरों में बच्चे गोश्त के मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।